तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भगवान गुरु बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु महाराज, जय मां काली, जय मां धन की देवी लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आज के इस सबसे अनमोल और सबसे सुंदर वीडियो में। दोस्तों, अब तुम्हारे घर डाकिया दस्तक देने वाला है और इस बार आपको अपने जीवन काल में कोई साधारण चिट्ठी नहीं मिलने वाला है, कोई आम चिट्ठी नहीं मिलने वाला है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी किस्मत की सबसे बड़ी खबर लेकर आया है। जी हां दोस्तों, बता दें कि अब जो खुशियों का आपको शायद कभी इंतजार था, तो आज वह खुशियां तुम्हारे घर के दरवाजे पर अपना पैर रखने वाली है। आज वह खुशियों का संदेश तुम्हें एक डाकिया के द्वारा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दें कि अब आपकी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे लिए भगवान श्री विष्णु जी और भगवान श्री गुरु बृहस्पति देव की कृपा से यह खुशियां तुम्हारे घर में आज अपना कदम रखने वाले हैं। दोस्तों, अब सोचिए कि जिंदगी में पहली बार इस कलयुग में तुम्हारे लिए ऐसी सौगात मिलने वाली है कि जिसकी आपको शायद कभी कल्पना भी नहीं था। दोस्तों, अब किस्मत आपका एक नया रूप लेने वाले हैं। अब आपकी जिंदगी में खुशहाली आने वाला है, चारों तरफ खुशियों का माहौल दिखाई देंगे। मित्रों, अब भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपके हाथों में वह चाबी लगने वाला है जो आपके बंद किस्मत के ताले को खोल देगी। जी हां दोस्तों, अब भगवान की कृपा से तुम्हारे जिंदगी में ऐसा बदलाव लेकर आया है कि जिसे देखकर आपके पास पड़ोस में, गांव समाज में, मोहल्ले में और दुनिया वाले देखकर हैरान रह जाएंगे। देखकर सब कोई दंग रह जाएंगे। भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर इस तरह से आप पढ़ने जा रही हैं कि अब आपके शत्रु भी हक्के बक्के रह जाएंगे। मित्रों, जो इंसान आपके एक समय बुरे वक्त को देखकर आपका मजाक उड़ाते थे, जो इंसान आपको कहते थे कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगी, हमेशा ऐसा ही रह जाओगे, तुम्हारे हाथों में कभी कोई चीज नहीं लगेगा, तुम हमेशा खाली रह जाओगे। तुम्हारी जीवन के संघर्ष को देखकर जो लोग हमेशा मजाक उड़ाते थे और तुम्हारे बुरे वक्त को देखकर हंसते थे, तो अब आपकी खुशियां और आपकी जिंदगी की कामयाबी उन सभी लोगों की बोलती को बंद करने वाली है। आप दोस्तों, वह सभी लोग आपकी कामयाबी के गीत जाएंगे जो तुम्हारे ऊपर एक वक्त हंस करता था। भगवान की कृपा से तुम्हें अब जिंदगी में छप्पर फाड़ कर खुशियां मिलने वाला है। मित्रों, धन दौलत से लेकर के सुख, चैन, शांति, वैभव, संपत्ति, हर वक्त चीज आपको अब मिलने वाला है, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा संदेश आ चुका है। भगवान ने जो संकेत तुम्हारे लिए भेजा है वह तुम्हारी किस्मत को राजा बना देंगे। मित्रों, आने वाले या 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जिंदगी का एक नया रास्ता खुलने वाला है, और जो तुम्हारे किस्मत का रास्ता होगा। मित्रों, हम जानते हैं कि आप अपने जिंदगी में दुखों के आंसू तो बहुत रोती हुई आ रहे हैं। जिंदगी की खुशियां आप तो ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको आज तक मिल नहीं रही थी वह, जिस वजह से मित्र आप जिंदगी में बहुत परेशान थे। आपकी तकलीफ यूं कहा जाए तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। आप सोचते थे कि आज हमारे या तकलीफ दूर होंगे, लेकिन वह तकलीफ दूर होने के बाद जय और वह तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। चारों तरफ की समस्या, परेशानी, मुसीबत आपको यूं कहा जाए तो घेर कर रखी हुई थी वह, जिससे आप जिंदगी में बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। आपके आंखों से दर्द और तकलीफ के आंसू निकलते थे, और जिससे आप भगवान से हमेशा यह विनती करते थे कि प्रभु, आखिर हमें कौन से जन्मों का आप सजा दे रहे हैं कि हमारे साथ हर बार ऐसा हो रहा है। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों, भगवान का सबसे बड़ा आदेश आ चुका है और अब जिंदगी में मंगल ही मंगल होने वाला है। दोस्तों, आपके ऊपर कुछ एक वक्त को दृष्टि का प्रभाव था। समझ लो कि तुम्हारे लिए एक बुरा वक्त था, जो तुम्हें उसे वक्त को बहुत तकलीफ मिला था, लेकिन अब उन तकलीफों को भूलकर एक नई जीवन की शुरुआत करो, क्योंकि दोस्तों, आप भगवान श्री विष्णु जी, भगवान गुरु बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारे जिंदगी में खुशियां अपना कदम रखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब पूरे 52 वर्षों के बाद जाकर ऐसा संयोग तुम्हारे कुंडली में बना हुआ है, जो कि तुम्हें इस कलयुग जीवन में सबसे अमीर और सबसे धन राजा बना देगा। मित्रों, अब नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने वाले हो, क्योंकि दोस्तों, मलिक की जिंदगी जीने का वक्त आ चुका है। क्योंकि दोस्तों, दर दर भटकना और जिंदगी की तकलीफ को देखना आप लोगों ने बहुत करीब से देखा है, लेकिन अब आपके लिए वह बुरा वक्त मानो तो इस तरह से खत्म हुआ है
जिसकी आपको शायद कभी कल्पना भी नहीं था। मित्रों, आप भगवान को लख लख शुक्र करेंगे कि ऐसा तुम्हारे जीवन में तुम्हारा किस्मत में आया हुआ है। जी हां दोस्तों, बस तुम्हें आज अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी इंसान खुशी और उत्साह में आकर अपना जोश और होश हो बैठे हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें काफी परेशान भी होना पड़ता है। आगे चलकर उनके लिए एक मुसीबत का रास्ता भी बन जाता है। इसलिए आपको इस वक्त कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में खुशियां चारों तरफ मिलने वाले हैं और जिंदगी में धन लाभ भी आपका काफी अच्छा होने वाला है। तो ऐसे में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी गलतियों को करने से आपको बचना होगा, और आज तुम्हारे जिंदगी में आखिर डाकिया के द्वारा वह कौन सी खुशियों का संदेश आएगा, वह कौन से गुड न्यूज आपको मिलने वाली हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, आपको सभी बातें हम बताएंगे। तो बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। जानने से पहले भगवान विष्णु जी के सभी सच्चे भक्त एक प्यारा सा लाइक आज की वीडियो को जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री विष्णु जी। तो जानते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत समय की बात है, हमारे गुरु जी ने एक व्यक्ति को ज्ञान दिया था। कहा कि जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से हो, वहम से हो या अहम से हो, या फिर सोए हुए जमीर से हो, पर जल्दी जागना हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है। देखिए, मेरा कहने का सही अर्थ ही है कि इस जमाने में जहां भी जाओगे, सबसे पहले तो वहां तुम्हारा इज्जत लोग देखेगा और तुम्हारा व्यवहार कैसा है यह नहीं पूछेगा। इसलिए अगर आप लोग भी एक आम इंसान बनकर यह जिंदगी जी रहे हैं और लोग तुम्हें गरीब के नाम से बुलाता है, तो एक बार आप लोग अपने मन में सोचना कि लोग हमें गरीब क्यों कहता है, आखिर हम में क्या कमी है, और वह कमी को जानकर उन्हें ही अपनी ताकत बना लेना। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे समय में भी निंदा करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर इनमें नुकसान आपका ही होगा। और कौन कहता है कि इंसान जमीन से नहीं उठ पाता है? देखिए, इंसान चाहे तो यह दुनिया को भी अपनी मुट्ठी में कर सकता है, बस उनके अंदर काबिलियत कूट कूट के रहना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ पाता है। अगर आप पहले ही बड़ा फैसला लेने से डर जाएंगे, तो फिर यह जमाना तुम्हें और डराएगा और मासूम समझकर हर कोई तुम्हारा फायदा भी उठाकर चला जाएगा। और यह बात खुद आप भी जानते हैं कि दोस्तों, हर इंसान का धर्म होता है अपने पिता के जिम्मेदारी को उठाना और उनके ही जैसा मेहनत भी करना। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आगे भी नहीं बढ़ोगे, और आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर हर कोई तुम्हारा अनादर ही करेगा और यह जिंदगी भूख तड़प जैसा हो जाएगा। पर ऐसा दिन आपको कभी अपने किस्मत में देखना भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने बड़ी फुर्सत और बड़ी प्रेम से इस राशि के जातकों का किस्मत को लिखा है। और यह किस्मत को आप लोग बुरा मत बनाइए, इन्हें पलकों में हमेशा बिठा कर रखिएगा, फिर देखना कि तुम्हारा किस्मत तुम्हें कभी नाराज नहीं करेगा। और यह विचार आपको पसंद आया हो तो अपने मन से जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर वह कौन से बड़ा संदेश मिलने वाला है, जो कि यह संदेश को अब सीधे एक डाकिया लेकर हमारे पास आने वाला है। आखिर है क्या खास संदेश? तो मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, ये तो तुम्हारे जीवन का सबसे पहले गुड न्यूज है। जी हां, अब किसी भी चारों दिशाओं से आपको गुड न्यूज मिल सकता है, और वह गुड न्यूज हो सके तो आपका काम बनने का हो, नौकरी मिलने का हो, आपकी बेरोजगारी को दूर करने का हो, या फिर धन मिलने का हो। लेकिन यह गुड न्यूज कहीं से तो आएगा, और अगले 24 घंटे में तो मैं खुश करके भी जाएगा। मानो तो यह घटना तुम्हारे दिल की प्यास को पानी पिलाकर बुझाने वाला है। और मैं गारंटी देता हूं कि जब यह डाकिया तुम्हें संदेश देगा और आप अपने हाथ में खोल कर देखेंगे, तो फिर आपका भी चेहरा खुशी से उदास हो जाएगा। हमारे भगवान श्री विष्णु जी का आप लाख बार धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे समय पर ऊपर वाले ने आपकी अर्जी को स्वीकार किया है और आपके दुख को भी दूर कर दिया है। तो इनसे बड़ा आखिर समाचार आपके लिए क्या ही हो सकता है। वैसे तो इस राशि के किसी जातकों को अब किसी के सामने गुलाम बनकर नहीं रहना है। अगर आप मजबूरी में किसी की गुलामी भी कर रहे हैं, तो अब गुलामी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर से तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है और अब पूरी तरह से तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्व भी हो गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, इस जमाने में कभी हमें किसी का गुलामी नहीं करना चाहिए। हां, यह बात सत्य है कि
माता पिता का हमेशा गुलाम बनकर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर उनका बहुत कर्ज होता है, तो वह कर्ज को हमें निभाना ही चाहिए। पर किसी गैर इंसान की कभी हमें गुलाम बनकर रहना नहीं चाहिए, वरना वह हमें अपने पैरों का धूल समझने लगते हैं और जहां मौका मिले वहीं पर हमें जलील भी करने लगते हैं। दोस्तों, मां, मजबूरी चाहिए कितना भी हो, पर अपने दिमाग का भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेना है और हर फैसला लेते समय थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि धैर्य इंसान के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोच लेंगे तो कोई तुम्हें परेशानी बड़ा नहीं दिखेगा। हर परेशानी हल्का नजर आएगा और आप उन परेशानियों से बड़ी आसानी से निकल भी जाएंगे। जी हां, अगर आप लोग इस समय अपने पूरे परिवार को मंदिर जाने के लिए कह रहे हैं, तो आज आपका पूरा परिवार मंदिर भी जा सकता है और भगवान का दर्शन पूजा भी कर सकता है, क्योंकि यह दिन बहुत ही बढ़िया है। लेकिन घर या फिर जमीन से जुड़ी कोई संपत्ति आप लोग खरीदने के लिए तैयार हो चुके हैं और आपको घर या संपत्ति की बहुत जरूरत है। आप अपने संतान के लिए खरीदना चाहते हैं या फिर अपने ही लिए खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले तुम्हें घर खरीदते समय अच्छे से छानबीन कर लेना है और पैसा देते समय थोड़ा सावधान रहना है। दिल लालच में आकर ना करें, जिनका जितना मूल्य दाम है उतना ही दें और किसी के सामने बड़प्पन ना दिखाएं, वरना वह बहुत आसानी से आपका नुकसान भी करवा लेगा। जी हां, सबसे जरूरी बात कि आने वाली अगले 24 घंटे में आपकी संतान थोड़ा सा शरारत भी कर सकते हैं। नादानी जैसा व्यवहार को देखकर आप क्रोध भी हो जाएंगे और उनसे चिल्लाकर बात भी कर सकते हैं। लेकिन यह समय अपने संतान को उदास करना बढ़िया नहीं होगा। आप हो सके तो अपने पूरा परिवार को जितना वक्त निकालकर प्यार दे, पर किसी को नाराज ना करें, वरना बाद में आपको पछतावा भी इस बात को लेकर हो सकता है। जी हां, देखिए, दुकानदारी चलाने वाले लोग आज कुछ ग्राहक से नोक झोंक हो जा सकता है। कोई ग्राहक तुम्हें परेशान भी कर सकता है और कड़वी बातें भी बोल सकता है। लेकिन दुकानदारी चलाने वाले व्यापारों को अब थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि ग्राहक दोस्तों, हर व्यापार के लिए भगवान का सम्मान होता है और उनका हमें अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वह 2-4 बातें कड़वी भी हमारे मुंह के सामने बोल रहा है तो उन्हें सुनकर हमें हंसना चाहिए। अगर गुस्सा करेंगे तो बात बिगड़ जाएगा और एक दूसरे के साथ व्यवहार भी खराब हो जाएगा। इसलिए एक गलती के कारण उतना भी नुकसान नहीं करना है। जो इस समय छात्र हैं और आप बहुत रात दिन पढ़ाई लिखाई में ध्यान भी देते हैं, आपका कुछ लक्ष्य है और वह लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप फोकस बनाए रखें, तो कोई बात नहीं है। आप प्रयास करते रहे, क्योंकि कभी कभी हमारा प्रयास हमारे भाग्य में नहीं भी लिखा होता है, पर वह कर देता है। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि अगर हमें कोई जॉब नहीं मिलने का भी लिखा होता है, पर हमारे टैलेंट को देखकर कुछ लोग हमें जॉब दे देते हैं, और ऐसा ही टैलेंट दोस्तों आपको भी अपने अंदर बनाना होगा। देखिए, अगर हमेशा आपके घर में आसपास पड़ोसी के आने से झगड़ा लड़ाई हो रहे हैं, आपके साथ सदस्य में मीठी बातें नहीं होता है, क्योंकि आज पड़ोसी आपके घर को तोड़ने के लिए लग चुका है या फिर कोई मोहल्ले के ही लोग आपके घर पर नजर लगा दिया है मैं यही कहूंगा कि वह इंसान के मुंह पर दरवाजा बंद कर दो उनका, पर अपने घर में रखना मत दो, वरना वह आपके घर को तोड़ भी सकता है। वैसे तो हमें किसी इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वह आपको बर्बाद करने की सोच रहा है तो आप उनका दरवाजा बंद भी कर सकते हैं। इससे आप कोई गलती नहीं करेंगे। वैसे तो आज का दिन उठना भी टेंशन का भरा नहीं रहेगा। आप जिस चीज में हाथ बढ़ाएंगे तैयार हो जाएंगे, तो वहां से मुनाफे के तौर पर धन आपको बहुत मिल सकता है। लेकिन अगर महीने की तो तनख्वाह में आप भी 1-2 लाख कमाते हैं और अपने कुछ रिश्तेदार से रिश्तेदारी भी तोड़ रहे हैं, तो यह आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। हमें मानता हूं कि आप महीने में 1-1 या 2 लाख कमा रहे हैं, लेकिन इनके चलते अपने अच्छे रिश्तेदार से रिश्ता भी नहीं तोड़ना है, और वह रिश्तेदार चाहिए आपसे नीचे का ही हो। पर कभी कभी हमारे बुरे दिन में हमारे गरीब रिश्तेदार ही काम आते हैं, तो आप उनका भी हेल्प करें, वह आपका भी हेल्प करेगा। और यह संसार तो यही है, अगर आप किसी को अपनी खुशी बताकर दे दोगे तो वहां भी आपको अपनी खुशी जरूर देगा। अगर यकीन नहीं होता तो लिख कर रख लेना, एक ना एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा जरूर हो सकता है। जी हां, पर एक घबराने की सूचना यह है कि आने वाले अगले 24 घंटे में आप जोश में आकर के होश भी हो सकते हैं। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि गलतफहमी की वजह से आप किसी ईमानदार इंसान को मेहमान भी कह सकते हैं,
और उनका दिल भी दुख सकता है। इसीलिए इस समय ईमानदार के ऊपर ऐसा कलंक ना लगाएं। जी हां, आज किसी खास काम में भाई बहन का सहयोग मिलेगा। आप अपने परिवार वालों के साथ कुछ बेहतरीन पलों का आनंद उठाएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगी। आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपका कांटेक्ट होने की संभावना है। आपके अधूरे काम पूरे होंगे। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं, आज उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। आप अपने व्यक्तित्व के दम पर कुछ लोगों को अपने फेवर में करने में सफल होंगे। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों,